दिस इज मोहम्मद अहमद फुसपात चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम फोटोशॉप बिगिनर ट्रेनिंग की सेकंड क्लास लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा है वर्क स्पेस। इसके ऊपर जो भी हम काम करते हैं सारा इसी के ऊपर किया जाता है। इसको हम बड़ा करना चाहें तो जूम इन कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए दो तरीके हैं, एक आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल इन करें और स्क्रॉल आउट करें तो ये जूम इन से वहाँ पर जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल प्रेस करके आप प्लस का साइन दबाएं तो ये जूम इन होगा। अगर कंट्रोल के साथ माइनस दबाएं तो ये जूम आउट होगा। अगर कंट्रोल 0 दबाएं तो ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। अगर कंट्रोल 1 दबाएं तो ये 100% साइज में अपने आप हो जाएगा। मैं आपको फोटोशॉप शॉर्टकट कमांड्स की मदद से यूज़ करना ज़्यादातर सिखाऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट कमांड्स की मदद से हम कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमें ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर जाना नहीं पड़ता और हम इजीली अपना काम स्पीड में और टाइम की बचत करते हुए कर सकते हैं। आज हम अपना टूल बार स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास टूल बार है, इसको हम लंबाई में भी रख सकते हैं और चाहे तो ऐसे डबल लाइन में भी रख सकते हैं। जैसे पहला टूल हम देखें तो ये है मूव टूल। जैसे कि आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड है वी और इसको इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर चीज़ों को मूव कराने के लिए। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ लेयर्स पे हम जो चीज़ें रखते हैं उन सबको मूव कराने के लिए हम मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। मूव टूल के इस्तेमाल को समझने के लिए हमें पहले लेयर्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेयर्स ऐसे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, जो वाइट कलर है ये हमारा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के ऊपर अगर मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ तो ये इस तरह है कि जैसे एक लेयर मतलब एक शीट के ऊपर कोई दूसरी शीट आ गई। अगर हम इस दूसरी लेयर के ऊपर जो भी चीज़ बनाएंगे वो पहली लेयर से बिल्कुल सेपरेट होगी, लेकिन शो ऐसे होगी कि जैसे वो बिल्कुल उसके साथ है। जैसे मैं इधर से अगर एक ब्रश टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर कुछ पेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं मूव टूल की मदद से इसको मूव कराना चाहूँ तो मैं इसको आसानी से मूव करा सकता हूँ, क्योंकि ये अलग लेयर पर है। और इसी के मुकाबले में अगर मैं इसको बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करके अब यहाँ से ब्रश टूल की मदद से एक लाइन लगाऊँ तो ये इस तरह से है जैसे मैंने दीवार पर पेंट कर दिया हो। जैसे हम दीवार पर पेंट करते हैं तो हम उसको अगर हम मूव कराना चाहें तो हम उसको मूव नहीं करा सकते। लेकिन ये जो दूसरा है ये इस तरह से है जैसे दीवार के ऊपर आपने कोई शीशा लगाया और शीशे के ऊपर आपने पेंट किया। इसको आप मूव कराना चाहें तो मूव करा सकते हैं, बनस्बत इसके के इस दूसरे को कभी भी मूव नहीं करा सकते, क्योंकि हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इस तरह है कि जैसे हमने हाथ में अपने दो पेन पकड़े हुए हैं और मतलब उनको हम जब भी चाहें तो एक्सचेंज करके दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पर क्लिक करें तो अब जो भी कलर यहाँ पर होगा ऊपर वाला होगा इसको कहेंगे फोरग्राउंड कलर और जो दूसरा होगा इसे कहेंगे बैकग्राउंड कलर। हम जब भी ब्रश टूल को यूज करेंगे तो उसमें हमारा हमेशा फोरग्राउंड कलर आएगा। जैसे मैं अब यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करके अगर मैं कुछ पेंट कर देता हूँ इस लेयर के ऊपर तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फोरग्राउंड कलर था रेड था तो इसलिए वही यूज हुआ है। अगर हम दूसरा कलर यूज करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से स्विच करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर आ जाएगा। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब जब हम ब्रश टूल को यूज करेंगे तो हमारा दूसरा कलर आएगा। अगर आप इन कलर्स को डिफ़ॉल्ट कलर पर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये ब्लैक और वाइट जो इसके डिफ़ॉल्ट कलर हैं ये आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और कलर्स यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो अगर आप इसको क्लिक करें कलर के ऊपर एक दफ़ा और यहाँ पर आपको सारे कलर्स हो जाएंगे मुख्तलिफ, आप जो चाहें उसको लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिंपल कलर को सिलेक्ट करना होगा और ओके प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका फोरग्राउंड कलर चेंज होगा। और अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं आप इसको क्लिक करें और यहाँ से जो कलर चाहें उसको सेलेक्ट करें और ओके करें। ये आपके दोनों कलर चेंज हो गए। अब आप देखें ब्रश टूल को सेलेक्ट करके अगर आप कोई लाइन ड्रा करें तो ये देखें आप वो आपका कलर जो फोरग्राउंड में होगा वही आपका ब्रश टूल में इस्तेमाल होगा। इस क्लास में जितने भी शॉर्टकट कीज मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं अगर आप भूल गए तो। मूव टूल के बाद हमारा दूसरा जो टूल है वो है मार्की टूल। मार्की टूल ये है सिलेक्शन का एक टूल है। इसको आप अगर
अपने इमेज में से अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है इसमें से आप कोई चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो, चाहे वो रो में हो, कॉलम में हो या सर्कल में हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हम पहला सेलेक्ट करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसकी सेटिंग चली हुई पड़ी है, इसको हम अभी नॉर्मल पर रखते हैं, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसको हम सिंपल बैकग्राउंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब ये एरिया जो हमारा सिलेक्टेड है ये आप ऐसे समझें कि भी ये हमारे पास हमारे कैनवस का जो एक्टिव एरिया है वो हमारा ये जो सिलेक्शन होती है वो हमारे पूरी लेयर का एक्टिव एरिया होती है। एक्टिव एरिया से मुराद के जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे वो सारा एक्शन सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टेड एरिया में होगा। जो इससे बाहर है जो एरिया, उसमें हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसा अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पर पेंट करना चाहूँ बाहर तो मैं इसे पेंट नहीं कर सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैं अगर अंदर इसके पेंट करूँगा तो वो हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक्टिव एरिया जो सिलेक्टेड होता है यही होता है, इसके अंदर सिलेक्शन हो मतलब कोई भी हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और इसके बाहर नहीं कर सकते। और अगर कोई एरिया हमारे पास सिलेक्टेड है तो और हम मूव उसको कराना चाहें तो हम उसको मूव भी करा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड में इधर ब्लू कलर था तो हमारा यहाँ से ब्लू कलर शो हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम सिलेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए है शॉर्टकट की कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होगा, जितनी भी आपकी लेयर पर सिलेक्शन हुई पड़ी है वो सारी खत्म हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन हमने ख़त्म कर दिया और अगर अब मैं इसको ब्रश टूल को सिलेक्ट करके उस पेंट करता हूं तो आप देख सकते हैं तो ये पूरी लेयर पर मैं कहीं भी इसको पेंट कर सकता हूं इजीली। कोई भी काम, अगर कोई भी चीज़ बना रहा हूं या कोई भी काम कर रहा हूं तो मैं पूरी लेयर पर आसानी कर सकता हूं। अगर आप किसी अपने एक्शन को अंडू करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करने से आपका लास्ट एक्शन जो होगा वो अंडू हो जाएगा। और अगर इसको आप और ज़्यादा फॉरवर्ड बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो उसको बार बार प्रेस करते जाएं तो ये आपका अंडू होता चला जाएगा। जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास प्रॉपर्टी बार है, आपका जो भी टूल सेलेक्टेड होगा उसके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे अगर हमने ये सिलेक्शन टूल जो है इस पर क्लिक किया हुआ तो इसी के मुताबिक जितनी भी सेटिंग होगी वो तकरीबन यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो पहला जो है ये बॉक्स क्लिक हुआ पड़ा है, ये न्यू सिलेक्शन है। न्यू सिलेक्शन का मतलब है कि अगर हमने एक सिलेक्शन ली हुई है तो जैसे ही हम अगली सिलेक्शन बनाएंगे तो पिछली वाली रिमूव हो जाएगी और न्यू सिलेक्शन हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। जितनी बार हम करेंगे हर बार उसी तरह का हमारे पास पैटर्न बनेगा। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है यह है ऐड टू सिलेक्शन। अगर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो हम जैसे ही न्यू अगर कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो हमारी पिछली सिलेक्शन भी साथ रहेगी और हमारी न्यू सिलेक्शन भी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम दोनों के दरमियान से कुछ सेलेक्ट करें तो वो सारी ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा जो इससे अगला है वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर हम ये जितना हमारा सिलेक्टेड एरिया है इसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से अगर इसको सेलेक्ट करूँ तो वो हमारे पास जो एरिया हम न्यू सेलेक्ट करेंगे उस एरिया में जो पुराने सिलेक्शन का एरिया होगा वो सारा डीसेलेक्ट हो जाएगा और बाकी का वैसे रहेगा। इससे अगला हमारे पास जो है ये है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मतलब है कि अगर देखें मैं ये सिलेक्शन जो सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें जो पुरानी सिलेक्शन जितनी भी होंगी उनका जो हिस्सा जो इस सिलेक्शन में आ जाएगा वो बच जाएगा। उसके अलावा जितना भी सिलेक्शन होगी पुरानी सिलेक्शन वो सारी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है फेदर का। फेदर अगर देखें यहाँ पर फेदर हमने 0 पिक्सल दिया हुआ है, इसको अगर मैं इंक्रीज करके फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल कर देता हूँ इससे क्या होगा कि अगर मैं अब जो सिलेक्शन बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी राउंडेड है। राउंडेड का मतलब ये थोड़ी सॉफ्ट सिलेक्शन हो गई,
मतलब इसमें अगर मैं कोई अगर कलर फिल करना चाहता हूँ, अब कलर फिल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, अगर हम फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए है आर्ट बैकस्पेस। जैसे ही हम आर्ट बैकस्पेस प्रेस करेंगे हमारा वो जो फोरग्राउंड कलर होगा वो फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग में जो इसके एजेस हैं उसमें से कलर्स बाहर आ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमने फेदर को इंक्रीज कर दिया। अगर हम जितना फेदर ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही हमारा कलर उससे बाहर आता जाएगा। उम्मीद है आपको इस फेदर की समझ आ गई होगी। अब इस फेदर का इस तरह आप समझें कि भी जितना फेदर ज़्यादा होगा हमारे कलर्स की फीलिंग उसमें उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। लेकिन इस तरह यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल में से अगर हम फेदर इंक्रीज करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि हम जब अगली सिलेक्शन बनाएंगे तो उसमें भी उस अगर मैं इसको सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कर दूं तो हम जैसे ही अब ये एक सिलेक्शन बनाई है तो इसमें भी वैसे ही होगा कि जब जब हम इस सिलेक्शन को यूज़ करेंगे तो हमारी सिलेक्शन का फेदर उतना ही आता रहेगा। तो इसके लिए एक और तरीका ये है कि आप इसको पहले डिसेलेक्ट कर दें। आप यहाँ पर फेदर 0 ही रहने दें। आपको जहाँ पर भी फेदर देना हो आपको सिलेक्शन लें और उसके बाद उसको राइट क्लिक करें। यहाँ पर फेदर का ऑप्शन है, यहाँ से आप जितना चाहें उसको फेदर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप जब हम इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं, इससे जो हमारा काम हो जिससे वो अगर काम ख़त्म हो गया तो जब हम न्यू सिलेक्शन लेंगे तो उसमें हमारा वो फेदर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम राइट क्लिक करें तो इसके काफ़ी सारे ऑप्शन हमें और मिल जाते हैं। अगर ये देखें डिसेलेक्ट के नीचे सेलेक्ट इनवर्स, सेलेक्ट इनवर्स अगर हम क्लिक कर दें तो इसका मतलब है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था पहले हमारा वो एक्टिव एरिया था। अब सेलेक्ट इनवर्स करने के बाद है कि हमारी सिलेक्शन इनवर्स हो गई है, एकदम उल्टी हो गई। अब हम जो भी अगर हम ब्रश टूल यहाँ पर यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्शन के अलावा जितना एरिया होगा हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस सिलेक्शन वाले एरिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये सेलेक्ट इनवर्स के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आई फॉर इनवर्स। कंट्रोल आई अगर हम प्रेस करें तो हमारी सिलेक्शन इनवर्स हो जाती है, और डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है स्टाइल का। स्टाइल को हम अगर इसको नीचे करें तो आप देख सकते हैं एक तो इसमें नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये है कि जैसे हमने सिलेक्शन की है तो इस सिलेक्शन को हम किसी भी साइज में किसी भी शेप में हम बना सकते हैं। हम रेक्टेंगुलर चाहें, स्क्वायर चाहे जो जितना मर्जी एरिया चाहे हम उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर दें, दूसरा ऑप्शन इसका फिक्स्ड रेशो। फिक्स रेशो का मतलब जो रेशो हम यहाँ पर इसको देंगे, अगर हम इसको 1/1 की रेशो देते हैं तो हम जो भी बनाएंगे शेप उसकी रेशो मतलब विड्थ और उसकी हाइट हमेशा जितनी विड्थ होगी उसकी उतनी ही हाइट रहेगी। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, विड्थ को 2 कर देता हूँ और अब इसको मैं बनाता हूँ तो इसका मतलब जो हमारी हाइट है वो हमारी विड्थ जो होगी वो डबल होगी उसकी हाइट से, मतलब इसकी रेशो 2/1 की होगी। तो हम इसको जैसे अपनी मर्जी से चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिक्स्ड साइज का। फिक्स्ड साइज का मतलब है कि हम जो साइज इसको देंगे हमारे क्लिक करने पर फौरन वो उसी साइज का हमें सिलेक्शन बना के देगा। जैसा कि हमें यहाँ पर विड्थ और हाइट दोनों 64 पिक्सल दी गई है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो 64 पिक्सल बाय 64 पिक्सल का हमें एक स्क्वायर बना कर दे देगा। कंट्रोल डी फॉर डीसेलेक्ट। हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है सेलेक्ट एंड मास्क, इसको हम एडवांस में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कि ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में।